प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मानव भूगोल के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में मानव भूगोल के सिद्धांतों में क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में चर्चा की। आज का अपना टॉपिक है पार्थिविकता का सिद्धांत। पार्थिविकता सिद्धांत से तात्पर्य है कि प्रकृति और मानव या प्राकृतिक तत्वों व सांस्कृतिक तत्वों में एकता पाई जाती है। ये एक दूसरे पर आत्मनिर्भर हैं, अर्थात संसार में जितने भी भौगोलिक तत्व हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले मानव की रहन सहन, जीवन, खान पान, वेशभूषा आदि पर विभिन्न भौगोलिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है और स्वयं मानव भी अपने विवेक, अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर इन भौगोलिक कारकों को भी प्रभावित करता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि प्राकृतिक व सांस्कृतिक तत्वों का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं होता, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी इनका अस्तित्व बना हुआ है। पृथ्वी स्वयं भी एक इकाई के रूप में है और इसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और नियंत्रित होते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र पर समान भौतिक नियम क्रियाशील हैं और इन भौतिक नियमों से समस्त क्षेत्र पर एक जैसा प्रभाव पड़ता है। जैसे जलवायु के विभिन्न कारक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पृथ्वी के भूपटल पर समान जलवायु क्षेत्रों में एक सा जीवन और समान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो विभिन्न जो भौगोलिक कारक हैं, जैसे कि भूमि की बनावट है, जलवायु के तत्व जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पाला, बादल, कोहरा आदि, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और निर्भर रहते हैं एक दूसरे पर। जैसे मृदा के निर्माण में जलवायु का, भूमि का और वनस्पति का सम्मिलित योग होता है, इनके बिना मिट्टी का निर्माण असंभव है। ऐसे ही मृदा स्वयं भी वनस्पति को भी प्रभावित करती है। जिस क्षेत्र में जैसी मृदा होगी उसी के अनुकूल वनस्पति होगी। ऐसे ही विविध जलवायु क्षेत्रों में विविध प्रकार की वनस्पति का विकास होता है। तो वनस्पति जलवायु से प्रभावित हो रही है और वनस्पति जलवायु को भी प्रभावित करती है। जहाँ अधिक वनस्पति होगी वहाँ अत्यधिक आर्द्रता पाई जाएगी, अधिक नमी होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो तत्व हैं, भौगोलिक तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें एक पार्थिविकता पाई जाती है। जैसे जीवन का जो विकास है वो जीवमंडल में पाया जाता है, अर्थात जीवमंडल में उसके अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। अब जीवमंडल में स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन सभी के तत्व सम्मिलित रूप से योगदान देते हैं। इन सभी के तत्वों के योगदान से ही जीवन का विकास संभव होता है। जलमंडल से जल की प्राप्ति होती है, वायुमंडल से जो महत्वपूर्ण गैसें हैं वो मिलती हैं, स्थलमंडल पे जो मिट्टी है उसका निर्माण हो रहा है और मिट्टी से ही कई तरह की क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये सब एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। और अगर उदाहरण दें अपन पार्थिविकता से संबंधित, तो कह सकते हैं कि नदियों का जो उद्गम है वो पर्वतों से होता है और वहाँ से ये बहती हुई, अपर्दन करती हुई अपने अवसादों को या मलबे को किसी झील में या किसी तालाब में या सागर में जमा करती हैं और लगातार यह प्रक्रिया चलती रहती है। और एक समय बाद वो मलबा जब भारी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो विवर्तनिक हलचलों अर्थात भूगर्भिक हलचलों के कारण उस मलबे में दबाव पड़ने से मोड़ पड़ जाते हैं और वो मोड़दार पर्वतों के रूप में खड़ा हो जाता है। जैसे कि हिमालय है, रॉकीज है, एंडीज है, ये सब नवीन मोड़दार पर्वत हैं। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि नदी और पर्वत दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, मतलब दोनों अलग अलग इकाइयों के रूप में हैं, लेकिन फिर भी दोनों जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है।
इस विचारधारा का समर्थन हम्बोल्ट ने, रेटजेल महोदय ने, कुमारी सैंपल, ब्लास, ब्रोंस आदि विद्वानों ने किया। हम्बोल्ट महोदय ने तो यहाँ तक कहा कि संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से लेकर दूसरे ध्रुव तक एक ही तरह की आत्मा व्याप्त है, सब में एक ही है, अर्थात पत्थर, पौधों, जानवरों, यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य में भी एक ही जीवन मिलता है, सब एक ही हैं, सभी का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यही है कि पार्थिव एकता का सिद्धांत यह कहता है कि विविध भौगोलिक कारकों का अध्ययन स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि पारस्परिक संबंधता के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग आपस में जुड़े हुए हैं। और भी हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि जनसंख्या का वितरण और घनत्व ये प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करता है। जो मैदानी भाग हैं वहीं जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, वहीं जीविकोपार्जन की अधिक सुविधाएं हैं, और मनुष्य जलवायु के विपरीत परिस्थितियों में भी अपना निवास बना लेता है। तो सारांश में पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल में विद्यमान प्रत्येक जैविक और अजैविक तत्व जो भौगोलिक वातावरण के कारक हैं परस्पर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को नियंत्रित व प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।